खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब बात कर लेते हैं सुबह 8 बजे की 8 स्पेशल में दूसरी स्पेशल रिपोर्ट की। बंगाल में हिंसा हो, उस पर राजनीति ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और इस बार तो चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। और राष्ट्रपति शासन की मांग पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हैं। कल बीजेपी की तरफ से ही राष्ट्रपति शासन की मांग उठी थी और जब ये सवाल नड्डा से पूछा गया तो नड्डा ने हमले और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ते आए हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से ही लड़ेंगे। नड्डा पर हमले और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर राजनीति किस तरह से चरम पर है, हम आपको बता रहे हैं। बंगाल की हिंसा पर सियासी बवाल। कोलकाता से दिल्ली तक हलचल हुई तेज। गृह मंत्रालय ने हमले को लेकर मांगा ममता सरकार से जवाब। राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में उठी राष्ट्रपति शासन की मांग। पश्चिम बंगाल की माटी पर छिड़े महाभारत को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक सियासी संग्राम तेज हो गया है। बंगाल जो सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन ममता जी ने जिस तरीके का कृत्य किया है और जिस तरीके से वो सरकार चला रही है, बंगाल जो देश को दृष्टि देने वाला था, आज बंगाल को नीचे लाने का काम पकड़ा है ममता जी ने। इसको हमको फिर से ऊपर उठाना है और सोनार बंगाल बनाना है, इसको हमको समझना चाहिए। गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। पूरे मामले को लेकर केंद्र कड़ी कार्रवाई के मूड में है, इसलिए गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी फिर राज्यपाल के निशाने पर हैं। कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डीजीपी और मुख्य सचिव को मिलने बुलाया था। मुलाकात के बाद राज्यपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, डीजीपी और मुख्य सचिव मुझसे मिले, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर बिना किसी जानकारी के आए थे। उनका लगातार इस तरह का बर्ताव इशारा करता है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। राज्यपाल धनखड़ दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बढ़ती हिंसा को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर हमले तेज कर दिए हैं। मुकुल राय ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा, यहाँ जंगल राज चल रहा है। बंगाल में अभी जंगल का राजत्व चल रहा है, इसलिए कोई अलग कस करके कोई डायमंडरवर कोई नहीं, ये चल रहा है और ये चीफ मिनिस्टर का कंकरेंस भी चल रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो बंगाल की स्थिति को कश्मीर से भी खराब बता दिया। এটা সিরিয়ার মতো আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি হয়ে গেছে। আমি কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম বলে টিএমসি নেতাদের কষ্ট হয়েছিল, আজকে কাশ্মীরকেও ফেল করে দিয়েছে। बीजेपी ममता पर वार कर रही है तो ममता बनर्जी भी बीजेपी पर जमकर बरस रही हैं। ममता बनर्जी ने डायमंड हार्बर की पूरी घटना को लेकर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আহারে, তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়, আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়। साथ ही टीएमसी ने नड्डा के काफिले से ऑटो ड्राइवर को धक्का मारने का आरोप भी लगाया है। राजनीतिक हिंसा और हत्याएं पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई हैं। कई मामलों को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। फिलहाल चुनाव की आहट से तनाव भी बढ़ रहा है।